भैया शर्म आनी चाहिए, ये भारत के लोग हैं। पहले जमाने में बच्चे अधिक से अधिक अपने बूढ़े बुजुर्गों के पास रहते थे ताकि कहानियां सुने, कुछ वैदिक परंपरा सीखें, कुछ अपनी संस्कृति के बारे में जानें। पर आज के बच्चों को माँ ने क्या किया, रिमोट पकड़ा दिया या मोबाइल पकड़ा दिया और उसी में डोरेमोन देखते रहो। भैया कार्टून देखेगा तो बड़ा होके कार्टून ही तो बनेगा, राम लक्ष्मण थोड़ी बनेगा, कृष्ण जी थोड़े बनेंगे। इसलिए जब हम अपने बच्चों को यही सिखाएंगे तो फल वही मिलेगा। पहले की माताएं अपने बच्चों को जब दूध पिलाती थी, भोजन कराती थी तो मुख से कुछ गिर जाए तो आंचल से पोंछती थी, अपने स्नान कराती थी हाथ से, ताकि एक प्रेम, एक लगाव बना रहे। कम से कम बुढ़ापे में वो याद करे कि मेरी माँ जब मैं छोटा था तो ऐसे मुझे सहलाती थी, ऐसे नहलाती थी, ऐसे मुख पोंछती थी। आज की माताएं तो टैब खोल देंगी, नहा लो जाके बाथरूम में, अपने से नहा लो। तो भैया बच्चा कहाँ से स्पर्श का सुख पाएगा, कहाँ से वो मानवता, वो आपके प्रति संवेदना जीवन में कैसे आएगी। कौशल्या जी अपने हाथ से राम जी को सारा कुछ काम करके देती हैं। दासियां बहुत हैं, लेकिन कौशल्या जी भी चाहती तो दासी से कह देती दूध पिला दो राम जी को, ये बना दो, पर अपने करती हैं सेवा। यशोदा जी के घर में कितनी दासियां हैं, पर कन्हैया जी के लिए जब दही मक्खन निकालती तो अपने स्वयं निकालती है, स्वयं निकाल करके लाला के लिए देती है। इसलिए आवश्यकता है अपनी संस्कृति को पहचाने। और आप लोग कहेंगे कथा में इसका क्या काम, कथा में एक एक चौपाई हमें सिखाती है जीवन जीना कैसे। जब भी प्रातः काल उठें क्या करना चाहिए, बच्चों को भी सिखाएं आज से, क्योंकि कई बार माताएं आ जाती हैं, महाराज जी मेरा बेटा पढ़ना नहीं चाहता, बहुत परेशान करता है। तो भैया कैसे पढ़ेगा, जब संस्कार विहीन होगा तो कहाँ से आएगी बुद्धि। इसलिए बच्चों को सिखाएं जब भी प्रातः काल उठें तो क्या करना चाहिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। हाथ का दर्शन करके उठना चाहिए, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। पर आजकल परंपरा विहीन हो गए। पहले जमाने में मुझे स्मरण आ गया, एक बड़ा सुंदर सा पंक्ति है, इसलिए निवेदन कर दूं, बाद में ही ये याद आ गया। पहले जमाने में गांव के लोग इकट्ठा होते थे ना, तो वृक्ष के नीचे किसी के दुख सुख की बात डिस्कशन करते थे, बातचीत करते थे, परेशानियों को समझते थे। आजकल अगर घर में कोई बीमार हो गया ना तो बगल वाले को फुर्सत नहीं है कि एक बार हाल चाल पूछ ले, सब मोबाइल में व्यस्त हैं। पहले भोजन साथ में बैठ के करते थे, आजकल सब अकेले अकेले भोजन कर ले रहे हैं। आधा तो सब्जी भी नसीब नहीं होती, देवरानी अपने घर में कड़ाही लेके चली जाती और कह दे कि सब्जी खत्म हो गया, तो भैया कहाँ से राम कृष्ण मिलेंगे। इसलिए ये परंपरा जो आप लोग चला रहे हैं ना, वो समाप्त तो होनी चाहिए। यदि राम कथा में हम आ रहे हैं और मानते हैं तो आजकल तो वो मुर्गे की आवाज भी नहीं सुनाई देती जो पहले जमाने में बोला करते थे। आज तो मोबाइल के रिंगटोन से उठना पड़ता है। क्योंकि एक संत गाते, बड़ा अच्छा मुझे वो पंक्ति लगता है, भोजपुरी में उन्होंने गाया है, तो मैं सुना दूं चूंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है वो लाइन, और वो बड़ा सटीक है आज के परिवेश के लिए। अब चिड़ियो न बोले, अब चिड़िया बोलती है क्या सुबह। पहले के लोग बैठे होंगे, जानते होंगे कितना अच्छा लगता था गांव में, पर आजकल गांव भी शहर बनता जा रहा है, बल्कि शहर वाले लोग गांव सोच रहे हैं, लेकिन गांव वाले लोग शहरीकरण में इतने आगे हो गए कि अपना संस्कार छूट गया। अब चिड़ियो न बोले सवेरे भोरे, अब चिड़ियो न बोले अब चिड़ियो न बोले सवेरे भोरे, अब चिड़ियो न बोले। भोरे भोरे हो सवेरे भोरे, भोरे भोरे हो सवेरे भोरे, भोरे भोरे हो सवेरे भोरे, भोरे भोरे हो सवेरे भोरे।
नहीं बोलती। और क्या क्या हो गया परिवर्तन, पहले क्या था आज क्या हो गया। तो संत कहते हैं, बड़ी सुंदर पंक्ति, उजड़ी गई सब महुआ बारी, उजड़ गई सब महुआ बारी। पहले पेड़ रहते थे इतने ज्यादा घने, प्रदूषण समाप्त हो जाता था अपने आप ही। लेकिन आजकल तो अभियान चलाना पड़ रहा है, पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। पहले महुआ बारी आम सबसे लदा रहता था बागीचा, तो भैया वो भी कट गए, कहाँ खड़े होके बात करें। उजड़ गई सब महुआ बारी, उजड़ गई सब महुआ बारी। निमियक पेड़ों ना बाबा दुआरी, निमियक पेड़ों ना बाबा दुआरी, निमियक पेड़ों ना बाबा दुआरी, निमियक पेड़ों ना बाबा दुआरी। फुलवा पखुरियों ना डोले सवेरे भोरे, अब चिड़ियों न बोले सवेरे भोरे, अब चिड़ियों न बोले सवेरे भोरे हो, सवेरे भोरे हो, सवेरे भोरे हो, सवेरे भोरे, अब चिड़ियों न बोले सवेरे भोरे, अब चिड़ियों न बोले सवेरे भोरे, हाँ चिड़ियों न बोले। और आज दिन भी हो जाता है तो लगता नहीं कि वो खुशहाली वो आनंद पहले वाला दिन जैसा नहीं लगता। तो संत कहते हैं आजकल का दिन भी अच्छा नहीं लगता है, पहले तो बड़ा आनंद आता था। क्यों? सगरो पिछले अस काली रैनिया, सगरो पिछले से काली रैनिया, सगरो पिछले अस काली रैनिया, सगरो पिछले से काली रैनिया। सकुच सकुच उगे सूरज किरनिया, सकुच उगे किरनिया, सकुच सकुच उगे सूरज किरनिया, सकुच उगे सूरज किरनिया। सुधिया मिसरियो ना खोले सवेरे भोरे, अब चिड़ियों न बोले सवेरे भोरे, हाँ चिड़ियों न बोले सवेरे भोरे, सवेरे भोरे हो, सवेरे भोरे, सवेरे भोरे हो, सवेरे भोरे, अब चिड़ियों न बोले सवेरे भोरे, हाँ चिड़ियों न बोले सवेरे भोरे, हाँ चिड़ियों न बोले। पहले जमाने में जब बादल घुमड़ घुमड़ के आता था तो लोग अपने संदेश मानसिक रूप से उससे कहते थे और बड़ा आनंद उत्सव मनाया जाता था। बरसात होने वाली होती थी ना, सावन के महीने में बादलों को देखकर बड़ा आनंद आता था। आजकल तो देखने की फुर्सत भी नहीं, कब क्या हुआ। तो अब तो सनिसवा पठावे नाही बदरा, निस्वा पठावे नाही बदरा, अब तो सनिसवा पठावे नाही बदरा, निस्वा पठावे नाही बदरा। हरसी हरसी अब नाही झरे कजरा, हरसी अब नाही झरे कजरा, हरसी हरसी अब नाही झरे कजरा, हरसी अब नाही झरे कजरा। पिपरा पतइयो ना डोले सवेरे भोरे, अब चिड़ियों न बोले सवेरे भोरे, अब चिड़ियों न बोले, 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 सवेरे सवेरे चिड़ियों न बोले, अब सवेरे चिड़ियों न बोले, अब सवेरे सवेरे। बोले सियावर रामचंद्र की। इसलिए जब भी प्रातः काल उठे तो जैसे शिव जी ने किया राम राम शिव सुमिरन लागे, तो जब भी जागिए तो राम राम। और किसी से मिलिए ना, बड़ों से अगर मिलिए तो प्रणाम करिए, जय सिया राम करिए। और अपने बच्चों को सिखाएं हाय हेलो ना करें। पढ़ना अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने पढ़ाई नहीं किया या किसी ने नहीं किया। पढ़ने का मतलब होता है
कि आप जीवन में परिवर्तन लाए। पढ़ाई करके और बिगड़ जाए तो क्या मतलब पढ़ने का, संस्कार समाप्त हो जाए तो क्या मतलब। इसलिए सिखाना चाहिए बच्चों को कि राधे राधे बोला करो, जय सिया राम बोला करें। आज के बाद बोलेंगे ना सब लोग, जब भी मिलेंगे किसी से, नमस्ते की जगह जय सिया राम बोल लिया करो। कम से कम भगवान का नाम भी निकल जाएगा और वृंदावन जैसी अनुभूति भी होगी। तो सब लोग हाथ उठाएं, कौन कौन लोग हैं जो अब जय सिया राम जय जय श्री राधे बोलेंगे। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बहुत आभार आप लोगों का, बहुत अच्छी बात। और वही होना भी चाहिए। सभी के घरों में तुलसी का वृक्ष होना चाहिए और सभी के घर में एक रामचरितमानस का छोटा सा मूल गुटका ही रख लो, छोटा वाला ही रख लो, परंतु रामचरितमानस सभी के घरों में होनी चाहिए। यदि आप सनातन धर्म से जुड़े हैं तो कुछ न कुछ जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि विभीषण की कुटिया इसीलिए बची थी क्योंकि उसके घर पर फिल्मी पोस्टर नहीं लगा था। उसके घर पर क्या लिखा था, राम नाम अंकित गृह सुंदर, राम का नाम लिखा था, इसलिए बच गया। हम लोगों के घर पर, आपके घर पर तो हीरो हीरोइन के फोटो लगे हुए, भैया तब कहां से सनातनी कहलाएंगे। आज के बाद आप लोग जाएंगे, आज तो रात हो गई है ना, कल प्रातः काल में सभी लोग अपने अपने घर पे जिसको भी मानते हैं, मैं ये नहीं कहती कि केवल राम लिखो कृष्ण लिखो, जिसको भी प्रेम जिसमें हो, अगर ओम नमः शिवाय लिखना चाहे लिखें, यदि जय सिया राम लिखना चाहे लिखें, जिस भी भगवान को मानते हो, जो भी आपका भाव हो, उसका नाम मुख्य दरवाजे पर होना चाहिए। सब लोग लिखेंगे ना, लगे कि हाँ यज्ञ हुई है तो कुछ प्रभाव जीवन में पड़ा है।